दिल की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हार्ट अटैक होना एक आम बात हो गई है। अपने परिवार को इससे कैसे बचाएंगे? लहसुन से लेकर ग्रीन टी तक ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम हो जाता है। कौन सी है वो चीजें और क्या हैं उनके फायदे, आपको आगे बताएंगे। पहले सफलता दिलाने वाले कुछ खास तरीके। सबसे पहली बात, किसी को बीच में टोके नहीं। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी इंसान को बीच में नहीं टोकें जब तक कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर ले। अच्छा सुनने वाला इंसान ही लोगों को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। उनकी सफलता और असफलता के बीच में ये छोटा सा फर्क होता है। गुड लिसनर्स आर सक्सेसफुल पीपल। दूसरी जरूरी बात वो ये कि आप मना करना सीखें। सफल लोगों में सबसे अलग बात होती है, वो लोग जानते हैं कि मना कैसे किया जाता है, इसलिए ऐसे ही सामने वाला नाराज भी नहीं होता और इस फालतू की जिम्मेदारी में वो लोग पड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से काम करना है, अपने समय को किस तरह से उपयोग करना है। इसलिए अपने काम में आने वाली किसी भी जिम्मेदारी को वो अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं समझते। इसलिए जो आदमी सफल होता है या सफल बनना चाहता है उसे ना कहने की कला आ जाती है। एक और जरूरी बात बताते हैं कि किसी भी गॉसिप का हिस्सा बनकर समय खराब नहीं करें। मैं क्यों आपको बार बार बोलती हूँ गॉसिप वाले शोज मत देखिए, क्योंकि अगर आप गॉसिप का हिस्सा बन जाते हैं तो अपने समय को खराब करते हैं, कोई समझदारी का आउटपुट नहीं निकलता और जिस किसी के बारे में भी बात करते हैं वो बात कहीं ना कहीं अगर आगे पहुंच जाती है, आपके जानकार लोग हैं, तो आपकी इमेज खराब होती है। सफल लोग खुलकर बात करते हैं, दूसरों की चर्चा में समय बर्बाद नहीं करते और ये गॉसिपिंग करना एक बड़े स्तर की बेवकूफ़ी है। सबसे ज़रूरी बात, सही समय पर शुरुआत करें। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने दिन की प्लानिंग दिन के शुरुआत के साथ ही कर लेते हैं। पूरे दिन भर उन्हें किस तरीके से काम करना है और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी देनी है उसके लिए वो जल्दी उठते हैं, अपने दिन को प्लान करते हैं और किसी भी मीटिंग में देर से नहीं जाते। समय की यही पाबंदी उन्हें बाकी लोगों के मुकाबले सक्सेसफुल बनाती है। एक और जरूरी बात, इमोशंस पर काबू रखें। ऐसे लोग दूसरे लोगों के काम को जज की बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं। इसलिए आप बाकी लोगों के साथ अपने आप को वैसे ही समझिए जैसे सक्सेसफुल लोग समझते हैं। अपनी मंजिल की ओर ध्यान दीजिए, वहां आगे बढ़िए। दूसरों को जज नहीं कीजिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए और किसी भी काम में कमियां निकालने की बजाय उसको बेटर करने के लिए अपनी स्किल्स और अपनी इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए। कमियां मत निकालिए। अपने पास्ट को अपने पर हावी नहीं होने दें। जिंदगी में हर कोई सफल पैदा नहीं होता, कई बार हार का सामना कर ही सफलता मिलती है, पर खुद को आप उस हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। एक बात और आपको बताते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप में कटिंग एज होना चाहिए, औरों के मुकाबले कुछ अलग होना चाहिए। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या होना चाहते हैं वो लोगों से प्रेरणा तो लेते हैं लेकिन किसी को कॉपी नहीं करते। तो कॉपी करना छोड़िए, इंस्पिरेशन आप जरूर ले सकते हैं। छोटे बच्चों को संभालना किसी चैलेंज से कम नहीं है और मदर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कई बार आप केयरलेस हो जाती हैं और आपके बच्चों की स्किन बिगड़ जाती है। तो आपको बताते हैं कुछ नेचुरल तरीके जिससे आपके बच्चों की स्किन रहेगी चमकदार। पर इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली कुछ खास चीजों की। पहली वो चीज है लहसुन, यानी कि गार्लिक। लहसुन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, उसमें मदद मिलती है। साथ ही लहसुन आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपको इसको रेगुलर तरीके से खाना है और अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी है, क्योंकि कुछ लोगों के ब्लड ऐसे हैं जिसमें लहसुन उनके लिए सूटेबल नहीं होती है। दूसरी जरूरी चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके शरीर में से एक्स्ट्रा फैट को कम कर देती है, इसलिए फीमेल्स जो मोटापे की शिकार होती हैं उन्हें भी ग्रीन टी पीने की सलाह दी जाती है और ये खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से कम करती है और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करती है। तो इसलिए ग्रीन टी भी जरूर लीजिए।
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के मामले में आप ग्रीन टी का योगदान बहुत बड़ा है, इसको इस्तेमाल कीजिए। अलसी के बीज, जी हाँ, अलसी के बीज, पिसे हुए अलसी के बीज भी आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं, निगल सकते हैं, स्वॉलो कर सकते हैं, सलाद में, सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, उसमें मदद मिलती है। ब्लैक ग्रेप्स, सुनते ही आपके और मेरे दोनों के मुंह में आ जाएगा पानी। वैसे तो ब्लैक ग्रेप्स बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको खाते हैं तो इसको खाने से आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो दूर होता है। आपके हार्ट डिजीज को कम करने के चांसेस करते हैं ब्लैक अंगूर, और इसमें मौजूद जो तत्व हैं वो आपके दिल को मजबूती देते हैं। और उसके साथ साथ आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग ब्लैक ग्रेप्स उठ के खाइए। राजमा, जी हाँ, राजमा जो एक तरफ एसिडिटी करता है, वो आपके अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स हैं उसको रेगुलेट करता है, कुछ ऐसे फाइबर्स आपकी बॉडी में पहुंचाता है जिससे आपके खाने में कोलेस्ट्रॉल का बैड इफेक्ट कम होता है। और साथ ही साथ आपके दिल के लिए भी, आपके हार्ट के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हम सभी जानते हैं हरी सब्जियां हम सबको खानी चाहिए, पर फिर भी जब बाहर जाते हैं तो हरी सब्जियों को अवॉइड करते हैं। इनको अपने शरीर का, अपने खाने का, अपने डाइट का एक ज़रूरी हिस्सा बनाइए। इससे आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज दूर होती है, आपकी बॉडी में फाइबर जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। कई लोगों को ऐसा डाउट है कि ड्राई फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जबकि ड्राई फ्रूट्स आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा कमाल करता है, लेकिन इसके साथ सही क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। यह आपको ढेर सारी एनर्जी भी देता है। इसलिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में शामिल कीजिए।